गुरुग्राम में एक दुकानदार से 20 लाख रुपए की गोल्ड की रंगदारी मांगने के मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे आगे की पूछताछ जारी है। इसके बारे में और जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता में आज बताया। क्या कुछ मामला है? ये गुरुग्राम में एक दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिस संबंध में गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन आरोपियों का नाम है, एक राजेंद्र है जो मैनपुरी का रहने वाला है, और जो राजेंद्र का एक रिश्तेदार है, भतीजा बताया जा रहा है, हजारी प्रसाद, और एक संजय। इन तीनों को ही पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इसका मैं पूरा संक्षिप्त विवरण देता हूँ आपको कि हमारे पास एक दुकानदार द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई थी 24 अक्टूबर को, और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके दौरान जो लिखित शिकायत दी गई थी उसकी जब गहनता से जांच करनी शुरू करी गुरुग्राम पुलिस द्वारा, और उसमें हमारी क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व करा गया। क्राइम ब्रांच के माध्यम से हमने एक टीम गठित करी, और जो हमारी क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद हैं, उनकी देखरेख में इस टीम ने काम करा। और जब संबंधित हमें सारी जानकारियां प्राप्त हुई तो उसके संबंध में टीम गठित करके हमने इस पर कार्रवाई करनी शुरू करी, और इन 3 आरोपियों को, जो राजेंद्र, हजारी प्रसाद और संजय को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। दुकानदार से इन लोगों ने 20 लाख रुपए की एक फिरौती मांगी, और दुकानदार को 21 अक्टूबर को उसकी दुकान के शटर के नीचे एक धमकी भरा पत्र लिख के भेज दिया, और उस पत्र के साथ एक मेमोरी कार्ड भी साथ में चिपका हुआ था। उस मेमोरी कार्ड को जब खंगाला गया, चेक करा गया, तो उसमें कुछ वीडियोस थी जिसमें धमकी भरी इस तरीके की वीडियो थी, जिसमें आगजनी हो रखी है, दुकानों में, घरों में आग लगी हुई है, उस तरीके की वीडियोस थी। और एक इम्प्रोवाइज्ड एक इस तरीके का बॉम्बिंग एक्सप्लोजर डिवाइस तरीके से उन्होंने तैयार कर रखा था, जो कि अपने आप सेल्फ एक्सप्लोसिव था। तो किस माध्यम से वो सेल्फ एक्सप्लोसिव अपने आप डेटोनेट हो रहा था, वो उसमें खुद अपने आप आग लग रही थी, उसके माध्यम से ये धमकी भरा पत्र उस दुकानदार को दिया गया, और उसमें बताया गया कि अगर आपने 20 लाख रुपए हमें नहीं दिए, उसके एवज में सोना मांगा गया 20 लाख का, अगर ये नहीं दिए तो उसके परिवार को, उसके कारोबार को, दुकान को और उसके गोदाम पे आग लगा दी जाएगी, और इस विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए। तो इस धमकी को जो मानते हुए और इस धमकी से डरते हुए इसको बोला गया कि 22 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे, जो यमुना आगरा एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर इसको धमकी देते हुए बुलाया गया। वहाँ पर ये पहले कारोबारी बिना पुलिस को सूचना दिए वहाँ पर गए, और वहाँ पर जाके लगभग 2 लाख रुपए की राशि बताए गए स्थान पर रख के और वापस आ गए रात को। और जब वापस आए तो फिर इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट डे से दोबारा इसके पास फ़ोन आने शुरू हो गए, जिस कारण जो व्यवसायी था, दुकानदार था, ये दोबारा डरा, और फिर इसने सोचा कि किस तरीके से पुलिस को ज़रूर बताना आवश्यक है। तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच करा, पुलिस के बाद इसके संबंध में सूचना प्रदान करी, और 24 अक्टूबर को शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस के माध्यम से इस कंप्लेंट के आधार के ऊपर एक कंप्लेंट पे केस रजिस्टर्ड करा गया। जब इस केस रजिस्टर्ड कर लिया गया, उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद के द्वारा एक टीम गठित करी गई। उसके द्वारा इसकी सभी जितनी भी जांच करी गई और सभी डिटेल्स निकाली गई, और फिर जब इसको क्रॉस चेक करा गया तो कुछ डिटेल ऐसी सामने आई जिसमें हमें पता चला कि ये आरोपी लगभग या कुछ समय से गुरुग्राम के अंदर ही रह रहे हैं। इनको राउंड अप करा गया, गहनता से जब पूछताछ करी गई तो जितनी भी संबंधित जानकारी हैं वो सामने स्पष्ट हुई, जिसके दौरान इनके खिलाफ सख्त से सख्त अभी जो हमारे सेक्शंस दर्ज करे गए हैं केस के अंदर कार्रवाई करी जा रही है। सर, कौन है आरोपी, कहाँ के रहने वाले, क्या कुछ इनकी क्राइम हिस्ट्री है? ये जो आरोपी है राजेंद्र सिंह है, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश का निवासी है, और इसी का एक साथी है संजय कुमार, ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है। ये भी गुरुग्राम के अंदर दोनों रह रहे हैं, और ये एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एज ए लेबर काम करते हैं, और ये दुकानदार के पास सामान लेने के लिए अक्सर आया करते थे। तो देखते थे काफ़ी जो व्यवसायी है, दुकानदार है, इसका बहुत अच्छा काम चलता है, क्यों ना इससे एक्सटॉर्शन करा जाए। तो इस तरीके से इनकी मानसिकता, मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने डेवलप करी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। जिस तरीके से राजेंद्र है, ये पहले एक इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, इसको पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का किस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है। इसने वो एक सेल्फ एक्सप्लोसिव डिवाइस भी इसने क्रिएट करा, जिसकी इसने वीडियो बनाई, और उसके माध्यम से इस व्यवसायी को धमकी भी दी। इसने अपने कुछ साथियों को इस घटनाक्रम को जो घटित कराया है, इसने इसमें संलिप्त किया। लगभग 5 से 6 ऐसे अन्य व्यक्ति विशेष हैं, जिनमें से 3 को पकड़ा गया है, कुछ औरों की अभी तलाश जारी है।
और इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, और ताकि ये जल्द से जल्द इजी कैश, इजी मनी बना सके। किसी गैंग का भी सहारा लिया सर इन्होंने, या गैंगस्टर का किसी का? नहीं, अभी किसी का गैंग का सहारा नहीं, ये अपना सेल्फ मोटिवेटेड थे, अपने आप से इस जो घटनाक्रम की प्लानिंग है इन्होंने खुद बनाई है, और इनमें से 3 जो आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। कितनी बार फोन किया गया उस व्यापारी को? मल्टीपल टाइम्स फ़ोन आए हैं व्यापारी के पास, जिस संबंध में हमने इनकी डिटेल्स खंगाली हैं और संबंधित ऑन रिकॉर्ड उनको लिया गया है। अब इनका हम पुलिस रिमांड सीख करा है और 4 दिन का हमें पुलिस रिमांड हासिल हुआ है, और संबंधित हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो लोग संलिप्त हैं इस घटनाक्रम में, उनको हम पकड़ें जल्द से जल्द, और किस प्रकार की वो वीडियो बनाई, किस प्रकार से वो घटनाक्रम को अंजाम दिया इन्होंने, सभी चीज़ों को हम विस्तृत तौर पर आपको बताएंगे। कुछ पैसा वसूल की चुके हैं सर? ये जैसे कि बताया, इनिशियल जब तक पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं आई थी, उससे पहले व्यवसायी ने, जो अपना दुकानदार हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए का जो एक्सटॉर्शन मनी इनको दे चुके थे, जहां बताए हुए जगह पे वो वहां पैसे रख के आए, तो जो कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति विशेष जो जिस जगह पे 2 लाख रुपए इन्होंने रखे थे, वहां से वो फिर लेके चला गया, और हम जल्द से जल्द सभी चीज़ों को रिकवर भी करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई पुराना क्रिमिनल केस इन सकता है या फिर क्लीन रिकॉर्ड? अभी तक ऐसी कोई घटनाक्रम जो पुरानी इस संबंध में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाया है कि जिस तरीके से एक एक्सप्लोसिव डिवाइस क्रिएट कर लेना, और एक जो धमकी भरे जो लहजे से इन्होंने एक्सटॉर्शन मांगी है, उसके साथ एक मेमोरी कार्ड में वो सभी वीडियो बना के डालना, और जो विक्टिम है उसको इस तरीके से भयभीत कर देना, डराना कि वो मजबूर हो गया पैसा देने के लिए। जिस तरीके की हम गुड़गांव के अंदर ऐसे केसेस देख रहे हैं कि खासकर एक्सटॉर्शन के केसेस इस तरीके से अलग अलग माध्यम से एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, गुड़गांव पुलिस बड़ी ही संजीदगी से इन सभी वारदातों को देख रही है, और जितने लोग इनमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जा रही है।